आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। चूंकि एडवांस डिप्लोमा की क्लास है और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एमएस सक्सेस के बारे में। ठीक है, एमएस सक्सेस क्या होता है? सॉफ्टवेयर डाटाबेस प्रोग्राम। आप अगर दिक्कत हो रही है, आप लोग गूगल का यूज करते हैं पता नहीं क्या क्या सर्च करने के लिए, वो भी सर्च कर लिया करिए कि व्हाट इज एमएस सक्सेस। एमएस का पूरा नाम तो आप लोग जानते ही, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एक्सेस तो बोला है। एमएस सक्सेस ये क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया। इसका यूज क्या है? तो एमएस एक्सेस कैन बी यूज टू डेवलप एप्लीकेशंस। इसका यूज किस लिए है? डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। क्योंकि एमएस ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वही कहा है, एमएस एक्सेस कैन बी यूज टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इज जनरली यूज बाय डाटा आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और पावर यूजर। लिखिए, लाइन लिख लीजिए। कोई पूछेगा क्यों यूज करते हैं एमएस एक्सेस का, तो आप बताइएगा। इट कैन बी यूज टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इज जनरली यूज बाय, इसका और सामान्यतः इसका प्रयोग कौन करता है? आर्किटेक्ट करता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है और पावर यूजर। और ये लाइन तो जानते ही आप लोग, एमएस एक्सेस इज ए डाटा मैनेजमेंट सिस्टम विच इज लॉन्च बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक लाइन बस याद रखिएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एमएस एक्सेस इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें डाटा आप बना भी सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि एमएस वर्ड में जब हम मेलिंग टैब पढ़े थे, याद है? एमएस वर्ड में जब मेलिंग टैब पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, तो उसमें एक स्टूडेंट लिस्ट बनाया था। एडीसीए कोर्स है क्या तुम्हारा? बैठ जाओ। ठीक है, तो इस सब दिमाग में आपको रखना है सब चीजों को, कि उसका यूज क्या है एमएस एक्सेस क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका यूज किस लिए किया जाता है? डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इट इज यूज्ड बाय एन आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड पावर यूजर्स। ये इनका इस्तेमाल करते हैं, दिमाग में आपको रखते हैं। एमएस स्टैंड फॉर जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है। कहा है कि एमएस एक्सेस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इट इज टाइप ऑफ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट। वही लाइन बार बार रिपीट करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी एमएस एक्सेल वाली बात है ना, एमएस एक्सेस में भी कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज आल्सो एन एप्लीकेशन दैट एक्ट एज ए डाटाबेस प्रोग्राम। किसका बेस करता है, कैसे बिहेव करता है? डाटाबेस प्रोग्राम। ठीक है, बस इतना हो गया। अब चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। विंडो, हाँ, क्या टाइप करेंगे? एमएस एक्सेस। इसका एक्सटेंशन नेम जानते ही होंगे आप लोग, डॉट ए सी सी एमडीबी। ये क्या होता है इसका? एक्सटेंशन नेम। क्या होता है? एक्सटेंशन नहीं आ रहा है तो आप किस वर्ड आता है? एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए लाइएगा, दिखा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ कहाँ हम काम करेंगे? ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस, यही है ना? इसी पे काम हमें करना है, तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे।
और जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए कि लोकेशन कहाँ देना है आपको। लोकेशन कहीं भी ले लीजिए जहाँ आपको लग रहा होगा। म्यूजिक में, हमने म्यूजिक में ही मान ले लिया। और डाटाबेस 3 के नाम से हमने कह दिया डाटाबेस। डाटाबेस यहाँ लिख दिया और आप लोग की टाइमिंग लिख दी 10 मिनट। क्या कर दिया? ओके। और कहाँ क्लिक कर देंगे? क्रिएट पे। इससे फायदा क्या हुआ कि हमने पहले लोकेशन सेलेक्ट कर लिया कि फाइल कहाँ बनेगी, और क्रिएट पे हमने क्लिक कर दिया और बन के तैयार। और जानते हैं कि ये आपका व्यू है जिसे आप चेंज कर सकते हैं, डाटा फीड व्यू। और ये आपका डिजाइन है। डिजाइन व्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपके टेबल का नाम। तो टेबल का नाम आप देख लीजिए, क्या बनाए थे आप लोग किस नाम से? स्टूडेंट लिस्ट, क्या नाम दिए थे आप? स्टूडेंट लिस्ट लिखे थे। चलिए हम भी वही लिख दे रहे हैं, स्टडी लिस्ट। यही था ना? स्टडी लिस्ट हो गया, एंटर कर दिया, बन गई। अब आप जानते होंगे, सबसे पहले आपको राइट साइड में यहाँ एक बटन दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं प्राइमरी की। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी की। आप चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं। हाँ, प्राइमरी की को बंद भी कर सकते हैं, वो रहने भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये है आपका फील्ड नेम। दो टाइप के होते हैं, एक फील्ड नेम होता है और एक डाटा टाइप। क्या होता है? फील्ड नेम। फील्ड नेम का मतलब जैसे मान लो स्टूडेंट नेम, तो फील्ड नेम हो गया। और डाटा टाइप में हमने दे दिया कि फील्ड, जैसे कि फॉर्म में आप देखते होंगे कि हर चीज का सेक्शन बना होता है, आपने देखा होगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई फॉर्म भर रहा है, मान लीजिए कोई फॉर्म भर, तो आप अगर नेम मांग रहे हैं यहाँ पे नेम, तो आपने देखा होगा कि नेम के सामने लाइन बनी होती है कि यहाँ लाइन लिखिए, यानी टेक्स्ट लिखिए। लेकिन अगर वही डीओबी होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, तो वहां पे एक कैलेंडर जैसे बना होता है, कैलेंडर टाइप, उस पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ। तो वही अगर जेंडर की बात होती है, तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी होती है, जैसे क्लिक करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन आपको दिख जाते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी होगी। तो क्या नहीं, तो हर चीज का एक सेक्शन। तो ये जो चीजें आती है वो फील्ड नेम हो गई। और यहाँ पे डाटा टाइप, कैसा डाटा टाइप रखना चाहते हैं? तो नेम के लिए शॉर्ट टेक्स्ट, डीओबी के लिए गूगल को डब्ल्यू मंथ, डेट जो भी होगा, और जेंडर के लिए इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट जो भी है ये सब। तो ये आपका हो गया फील्ड नेम, और ये हो गया आपका क्या, वही दिया हुआ है यहाँ पे, ये फील्ड नेम है और ये डाटा टाइप। तो ऑटो नंबर लेने से क्या होगा बच्चों कि ऑटोमेटिक नंबरिंग आपके, या आप चाहते हैं हम अपने पास से करना, तो क्या करेंगे? अपने पास से ले लेंगे, हम नहीं ऑटो नंबर रखेंगे। आपको क्या रखेंगे? ऑटो नंबर? नहीं नहीं, वो तो आईडी का नाम रजिस्टर मार दीजिए फील्ड में, क्या क्या रखेंगे? नंबर भी। क्यों? नंबर ऐसी कंडीशन में लिया जाता है जब हम अपने पास से डालते हैं, हम चाहते हैं सिस्टम ही प्रोवाइड करता है, तो क्या करेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आईडी को हटा के क्या लिख दिया यहाँ पे? RG। तो आप स्पेस भी दे सकते हैं, या कई बार लोग कहते हैं स्पेस अलाउ नहीं होगा, नॉट अलाउ। कोई दिक्कत नहीं, स्पेस दे सकते हैं। नहीं अगर समझ में आ रहा है स्पेस को बहुत लोचा लग रहा है, तो आप अंडर स्कोर का इस्तेमाल कर लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या होता है कि जो स्पेस था वहां कोई कैरेक्टर आपने यूज कर लिया। क्योंकि यूट्यूब पे आप देखेंगे अगर स्टार्टिंग में, तो एक लाइन बोलते हैं स्पेस आर नॉट अलाउड, तो आप ही कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन अगर स्पेस दे सकते हैं, आपने दिया होगा, आप लोग दिए थे स्पेस देखने के कैसे? हाँ? नहीं, बस RG लिखे दिए थे, नंबर नहीं लिखे थे। चलिए, हाँ हाँ, ये नो लिखे थे, स्पेस देके लिखे थे ना। तो आप स्पेस भी दे सकते हैं, और अंडरस्कोर लगा के, अंडरस्कोर से क्या हो गया कि जो स्पेस है वहां एक कैरेक्टर यूज कर लिया ना, स्पेस को भी एक कैरेक्टर माना। ये बात आपको पता होगी, ये बात आपको पता होगी कि स्पेस को भी एक कैरेक्टर माना जाता है, स्पेस को एक कैरेक्टर माना जाता होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर ये चीज नोटिस किया होगा कि पहले, अभी तो लोग नहीं नोटिस करेंगे क्योंकि अभी काफी शिफ्ट भी आप सर्विसेज हो गए हैं। पहले क्या होता था, मैसेज पैक आता था। मैसेज पैक क्या होता था कि अगर आप लोकल मैसेज कर रहे हैं तो 1.5 रुपया पैकेज, 1.5 रुपये। और अगर आप स्टडी कॉल करें, मतलब अपनी स्टेट से बाहर कर रहे हैं, अदर स्टेट में, तो सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आप लोकल काम करते हैं, लोकल मैसेज कर रहे हैं, तो 1 रुपया लगता है। क्या करता था? 1 रुपया। और स्टडी करते, स्टडी का मतलब अदर स्टेट, मतलब अपने राज्य से बाहर, तो 1.5 रुपया।
अभी 1 रुपया 2 रुपया मैसेज का चार्ज कर रहा है, अगर मान लो लोकल भी को मैसेज, तो ये नहीं है कि अभी मैसेज 1 रुपया स्पेंड करा तो दुकान उठा पर नहीं, उसमें लिमिटेशन होती है कि आप एक मैसेज में 120 कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। और जैसे ही हमने एक 20 की जगह 21 लिख दिया और ध्यान नहीं दिया, मैसेज सेंड कर दिया, जहां 1 रुपया करते वहां कितना, क्योंकि आप 1 रुपये में एक अक्षर भी दिए, अच्छा 120 अक्षर दीजिए, कटेगा नहीं, ये तो नहीं, ये सब नहीं है यार, समझ रहे हो ना, फुल लिमिटेशन है। लोग शॉर्टकट कहाँ से लाए, पहले मैसेज पैक वगैरह बहुत महंगे थे, रिचार्ज बहुत महंगे, अब सस्ता हो गया है, तो ओवर इसको एक महीने चलाना होता था नहीं होता, तो वो चीजें पहले की थी, तो पहले भी था और अभी भी है। अभी भी आप कोई मोबाइल में मैसेज टाइप करिएगा, ज्यादा अच्छा टाइप करिएगा, देखिएगा 2 बार मैसेज करता है, कॉपी होती अभी मैसेज आता है, दिखता है ना, 99 मैसेज 50 मैसेज, देखिएगा थोड़ा लंबा लाइन दिखिएगा, 2 मैसेज, मतलब हाँ वही बात। तो कैरेक्टर, तो लोग शॉर्टकट का ये कहाँ से दिए, जैसे ओके की स्पेलिंग ये होती है, ए है ओके, लेकिन लोग लिखते हैं ओके। तो ये सब बनाया गया है टाइम बचाने के लिए, टाइम को कब बचाने के लिए उपयोग, टीटीआई वाली, टीटीवाई, कैलकुलेटर। तो ये सब चीजें अब लोग टाइम ओवर रेटिंग में बना रहे हैं, लेकिन पहले लोग ये करते थे टाइमिंग नहीं, मैसेज टेक्स्ट बताना, क्योंकि लिमिटेशन इतना ही करता। तो ये याद रखिएगा, हमेशा स्पेस को क्या माना गया, एक कैरेक्टर माना, तो सोचिए उस स्पेस की जगह हम कोई अक्षर यूज कर ले, तो आपको नहीं माना जाएगा कि स्पेस दिया गया, माना जाएगा वहां कोई अक्षर हो, ठीक है। तो आप यहाँ अंडरस्कोर करके नंबर लिख सकते हैं या स्पेस लेकर नंबर लिखिए जैसा, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, नंबर लिख दिया, और यहाँ ले लिया मैंने ऑटो नंबर, चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, यहाँ बहुत सारी चीजें दी हुई है, लेकिन हमें वही चीज लेंगे जो हमें जरूरत है उसकी, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, सिर्फ नंबर लिया और टैब दबा दिया, टैब से आप मूव करेंगे। डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑप्शनल दिया गया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन देते हैं, नहीं देखते हैं कि वहां जैसे स्टूडेंट नेम ही लिखना है, उस ब्रैकेट में स्टूडेंट नेम लिखा हुआ आता है, वही आप लैंग्वेज में पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा प्लेस होल्डर के बारे में, ठीक है, छोड़िए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद क्या लिखे थे आप लोग बताइए, ईएमपी नेम, स्टूडेंट नेम, एसटीडी शॉर्ट फॉर्म लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्टूडेंट नेम, इसके लिए ले लेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, क्या ले लेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे। स्टूडेंट नेम के बाद क्या लिखे थे आप, एड्रेस, ADDRES, एड्रेस, क्या हुआ बाबू, पढ़ने वाले ना, इसे इतना ताका झाकी हो रही है, एड्रेस में क्या ले लिया, शॉर्ट टेक्स्ट ही लेने दिया है। अब सोच रहे होंगे सर क्यों शॉर्ट टेक्स्ट, तो आप खुद एड्रेस कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट में लिखेंगे कि सिलेक्ट करके लिखेंगे, लिखेंगे, हाँ, अगर स्टेट वाली बात होती तो स्टेट फिक्स है ना, उसी स्टेट में से आप आएंगे, लेकिन गांव में बहुत कम है, दिक्कत है? तो वो बात की बात है, यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया, और एड्रेस के बाद क्या, कोर्स ले लिया, तो कोर्स में चाहे तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ लिमिटेड कोर्स मतलब फिक्स है, इतने ही है, ये नहीं ना बाद में कोई हो गया, बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिए, आप लोग क्या लिए, शॉर्ट टेक्स्ट लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, पूछिए कैसे, वही हमारे वहाँ कोर्स है ना, DCA DCA ADF फिक्स है ना, ले बना लिया ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया जाए, बना लिया जाए, कह रहा हूँ, क्या लेंगे अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होता है, क्या लेंगे बताइए, लुकअप विजर्ड, लुकअप का मतलब होता है देखना है उस विजर्ड को, विजर्ड का मतलब क्या होता है, जादू, और विच मतलब चुड़ैल। तो अब ये खुद कह रहा है कि हम देने के लिए करें, नहीं तो हम कहाँ क्लिक करेंगे कि आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, मतलब हम वो वैल्यू टाइप करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, आई वांट मतलब जो मैं चाहता हूँ, कहाँ क्लिक करेंगे, आई वांट, और कहाँ क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे। अब पूछेगा पूछ रहा कितने कॉलम की हो सकता है, हमें एक ही कॉलम की हो सकता है, और क्या क्या लिखना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया, पहले लिख दिया सबसे छोटा कोर्स ऑफिस मैनेजमेंट,
उसके बाद मैंने लिख दिया ट्रिपल सी, उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, डी एफ पे, उसके बाद मैंने लिख दिया डी सी ए, उसके बाद से ए डी सी ए और लिख दिया ए डी एफ पे, और मैंने लिख दिया पीजी और लिख दिया मैंने पहले। बस इतना मैक्सिमम, ठीक है ना। और क्या कहाँ क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, या डायरेक्टली यहीं से फिनिश भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कोड से ठीक है। और क्या करेंगे, फिनिश कर दें। अब कई लोग दिमाग में आता है सर आप लिए से लूकर विजार्ड क्यों, यहाँ शॉर्टेक्स हो गए, तो हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो गया। और इसको सेव करते रहेंगे, इसको क्या करते रहेंगे, सेव करते रहेंगे, सेव होता रहे। हाँ बताइए, कोर्स की बात कर, डबल लिस्ट समझ में आ गया वो, नहीं कोई पूछ रहा था डबल लिस्ट, एक बार फिर बता दीजिए। हाँ, ठीक। हाँ अब बताइए, फी है, फी, फी के लिए क्या ले लिया जाए बताइए, नंबर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, नंबर ले लेंगे। उसके बाद पेड है, पेड ले लिया, पेड में भी नंबर ले लिया, ठीक है। उसके बाद ड्यू ले लिया, नंबर ले लिया, हाँ। उसके बाद मोबाइल नंबर, अब मूवी लिख दे रहा हूँ, अब इसमें ले लेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, क्या ले लेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। ये नंबर में भी लिमिटेशन होती है, हाँ, नंबर में भी लिमिटेशन, ठीक है। या लॉन्ग टेक्स्ट वो लोग यूज करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट टेक्स्ट हो गया। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस में आप चाहे तो हाइपरलिंक लगा लें, ताकि अक्सर देखा होगा आपने, ईमेल एड्रेस होगा लिंक टाइप में ही होता है, जैसे टच करते हैं हम पहुंच डेस्टिनेशन पे हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे ले लेंगे ईमेल, और ईमेल में हम ले लेंगे क्या, हाइपर लिंक, टेक्स्ट नहीं, हाइपर। और है कुछ इसके बाद, फोटो, फोटो लगाना पड़ेगा, अटैचमेंट चाहिए, नाम से पता चलता जा रहा है, ऐसा नहीं, देखो मैं देख लो, कुछ अलग नहीं हूँ, जैसे आप जिस लेवल पे हूँ मैं भी हूँ। बस यही पढ़ पढ़ के आराम से करेंगे तो सब चीज हो जाता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों को नहीं खोना है, आप कर सकते हो, बस इतना दिमाग में रखो और हो जाएगा, ये भी रखो, ठीक है। अब फोटो क्या करना है, लगाना है मतलब अटैच करना है, अटैचमेंट ले लेंगे, अटैचमेंट ले लीजिए, या तो पूरा लिख लीजिए आप, लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद भी कुछ है, जेंडर वगैरह नहीं दिया है क्या, चाह रहा था जेंडर ले लीजिए, तो अब यहाँ नहीं जेंडर लगाया जाता, पहले ही लगा दिया जाता है। चलो ठीक है, जेंडर नहीं बताया तो यही ड्राफ्ट लिस्ट बना दिए, कोर्स में बता दिए, आप लोग मेल फीमेल ट्रांसजेंडर बना लेते, ठीक है, या मेल फीमेल बना लेते। जी जी, बना दे लोग, बाद में कहेंगे बुलिया दिए हैं सर। जेंडर में क्या ले लिया जाएगा, अब जेंडर में भी फिक्स है, लेकिन मैं दो ही रखूंगा, मेल फीमेल, अदर कर लीजिए या फिर बहुत मन लग रहा है अदर में तुम्हारा, यहाँ ले लिया मेल, और यहाँ ले लिया फीमेल, और क्या करेंगे नेक्स्ट, डायरेक्टली यहीं से फिनिश कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम फाइनली हम अपने मिशन पे चले, मिशन इम्पॉसिबल, ये रहा, सारी चीजें बन के तैयार है हमारी, हाँ बस अब इनको बनाते जाए, काम होता जाए। तो चलिए एक एक लोग को करीब बताएंगे, जितने लोगों को बताएंगे, रजिस्ट्रेशन होते हैं 4485, नाम आपका क्या है, अर्चना, तो इस पहले ही देख लीजिएगा, ठीक है ना। एड्रेस क्या है आपका, जेंडर आपका ये से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, कोर्स का भी ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है ना आपको, उस कौन सा कोर्स है, एडी, फीस आपकी हो गई आपकी 15,000, कितना पेड है, 12,000, ड्यू यानी आपका रेट लिख दिया हमने, ज्यादा हो गया, दो दो चार, ठीक है ना, दो दो चार दो चार, ज्यादा नहीं हो गया है, हाँ ठीक है, लिख दिया, अच्छा बंद करके लिख दिया जाए,
एट द रेट, मतलब आप लोग असली लिख लीजिएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। गौतम एट द रेट, देखिए पहले ब्लू में बन रहा हो, अगर सही होगा तो आपको यहाँ पे आउटलुक कॉन्फ़िगर होगा, आउटलुक भी पढ़ाऊंगा आप लोग को, तो आराम से पहुंच जाएंगे। गौतम एट द रेट Gmail, हाँ, हो गया। और यहाँ फोटो चाहिए, क्या चाहिए? तो फोटो के लिए क्लिप बना हुआ, क्लिप बना हुआ है ना, तो उस पर कई बार होता है क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, तो राइट क्लिक भी करके काम कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्केच का, ऐड, कोई फोटो होगा यहाँ पे, वही तो होगा, एक अधिक अहमद वाला, नाम तो खतरनाक, ओके कर दिए, और हो गया, ऐड हो गया। और उसके बाद टैब दबा के क्या करेंगे, अगला नाम होगा आपका सरतय 4220 जी, नाम सर आपका आयुष, सिंगल ही रहेगा, आयुष्मान खुराना, नहीं भाई सिंगर हो गया, अब क्या चाहिए, आयुष्मान विश्वकर्मा, अरे बहुत लंबा नाम हो जाएगा स्पेलिंग आपका, हाँ शर्मा लिखना सही है, ये सही बात बोल, ठीक है। एड्रेस बुजुर्ग, बुजुर्ग लिख दो, एडिशन कर सकते हैं ना, जैसे कि मान हाँ यहाँ चेंज कर लीजिए व्यूज का, फिर बढ़ा लीजिएगा, या किसी को हटाना है मुझे, हटा भी सकते हैं, मोड चेंज कर लीजिएगा, लेकिन सेव करते रहिएगा डाटा को तो ज्यादा बेहतर होगा। मेल ले लिया, कोर्स क्या है सर आपका, सब एडीसी वाले ही होंगे, तुम्हारा एडीएफ पे कर देना, झड़कता भड़कता टाइप का है ना। कितना जमा है आपका, फुल पेड है, 15,000 जमा दिखा दे रहा हूँ, जीरो बच जाएगा, और मोबाइल नंबर आपका है, और यहाँ लिख दिया आयुष, लेकिन ये सब सही होना चाहिए, मेल आईडी वगैरह, जानते क्यों? क्योंकि भाई तभी तो मैसेज आप तक मैं फॉरवर्ड कर पाऊंगा कोई भी चीज, तो मतलब आप लोग को सही करना है, ठीक है। नहीं हो रहा है, देखिए देखिए क्या है ना, नहीं हो पा रहा है, राइट क्लिक करें, मैंने अटैचमेंट पे ऐड वाला ऑप्शन, अगर जिनकी में दिक्कत आ रही है, नहीं आ रहा है ऐड वाला, तो राइट क्लिक करके कर लेंगे, बात वही है। चलिए, ऐड नहीं हुआ, कोई फोटो नहीं है लग रहा, पिक्चर जो था यार वो सब, क्या इतना सुंदर, लो ओके कर दिया, अच्छा दो दो हो गया क्या, ध्यान नहीं दिया, हाँ 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 ठीक है, तो पहला वाला सिलेक्ट करके रिमूव कर देना, ठीक है, अब ठीक है, और टैब दबा के अपना अरे जी, क्या सॉरी, अजय, हाँ। आजकल देख रहे हैं कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं, कारण क्या है कि स्मॉल में कई बार कंफ्यूजन आ जाती है, लोग पढ़ने में गड़बड़ कर देते हैं, हो जाता है ना स्मॉल लेटर, लेकिन कैपिटल इसीलिए रखा जा रहा है, जबकि बेसिकली हमको बचपन से ही पढ़ाया गया है कि हमेशा हम कोई भी चीज सेंटेंस केस में लिखे, सेंटेंस केस मींस दैट द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, एट यूजुअल हम पढ़े हैं क्यों, लेकिन आजकल जो भी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसमें यही होता है। इवन आप पैन कार्ड पढ़े होंगे, पैन कार्ड में भी ईमेल आईडी डालेंगे तो ईमेल आईडी कैपिटल में आ रहा है, पैन कार्ड वाले में देखिएगा, लेकिन हमने पढ़ा है कि ईमेल आईडी कहीं भी दे, लेकिन आप कहीं देंगे ईमेल आईडी तो स्मॉल में ही करें, ठीक है, क्योंकि बेसिकली उसका बाय डिफॉल्ट केस कौन सा लेटर होता है, लोअर केस ही होता है, लोअर केस, पढ़े है ना केस के बारे में आपको, ठीक। एड्रेस बताइए अजय, वगैरह, हाँ, कहाँ जमा है, अभी तो हो गया, ठीक है।
क्या? तो आप लोग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना थोड़ी किया हूँ, मैंने ऐसे म्यूजिक में रख दिया, मैं म्यूजिक में ज्यादातर रखता हूँ। कारण क्या होता है, इधर उधर लोग भटकते रहते हैं, वहां तक ना पहुंचे, इसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। तुम हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर और बताओ। हाँ, 40 35। बहुत सीनियर स्टूडेंट हो तुम। मोनू, बताओ एड्रेस। क्या? पीकेडी मैंने इस्माल में बोला गया। आपका पेपर से लिया, 4000 ऐसे कैसे लिस्ट जितने लोग हैं बन जाएगी। डबल के लिए लगातार करेंगे तो आसानी से चीज आ जाती है। कैमरा में फोटो है ये लगा रहे हैं, ठीक है। अगर अगर दोबारा लगातार क्लिक करेंगे तो दोबारा ऐड होने लगते हैं, बताओ बाबू। 41। तुम भी पुराने स्टूडेंट हो गया जी। ठीक है प्रिंस। अरे सॉरी 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 शक्तिमान। प्रिंस हो गया। एड्रेस? हाँ, बेतिया। ठीक। TIA लिखते हो कि एच भी है? सही है। ये, फुल पेड है ना बाबू आपका? प्रिंस। नेक्स्ट। 37 गौरव पांडे। एड्रेस बताओ। ATM। ठीक, पूरा पेमेंट कर दिए। हम्म। लास्ट है ना? भाई लिखते हो? कार्तिकेय पांडे। पांडे लिखा है ना?
ठीक, एड्रेस हो गया लगभग, तो बस फोटो इनका अपलोड कर दिया जाए। ऐड, तो कोई भी फोटो ले लिया। और करने के बाद क्या करेंगे इसको, सेव, बस यही करना था ना। और अगर आप चाहते हैं कि इनको बढ़ाना घटाना जो भी करना था, व्यू चेंज करके आप यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, डिजाइन व्यू, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। कैसे, बस राइट क्लिक करके और आपको इंसर्ट रो या डिलीट रो जो भी करना है वो करते रहिएगा। ठीक है, और आपका डाटा बन के क्या होगा, ये डाटा बन गया। ठीक है, अब इसका फॉर्म जब बनाएंगे तो इसका डिटेल भी दिखेगा आपको सामने। फिलहाल में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट और हाइपर लिंक इन सब का मतलब समझ में आया। हाँ, ईमेल आईडी जब क्लिक करेंगे ना, जैसे किसी ईमेल आईडी मान लो हम क्लिक कर रहे हैं तो ये लोकेशन पे ले जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो जब मैं आपको आउटलुक पढ़ाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा, इससे क्या होता है, आउटलुक से कॉन्फ़िगर हो जाता है, जो मैसेज हमारे जीमेल पे आता है उसी इस पे रहती है। आप इसी से किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सेफ चीज है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे करना होता है, वो बात की बात है। फिलहाल में ये आईडी जनरेट करनी है आपको, आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, होम टैब में नॉर्मल चीज जानते ही आप लोग, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में। व्यू चेंज करते रहेंगे जब काम करना हम। अब तुम ही सोच लो, कब डिजाइन व्यू का यूज करेंगे, कब डाटा शीट का। तो शीट का यूज करेंगे वर्क करने के लिए, और डिजाइन का यूज करेंगे जब मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कहाँ जाएंगे, डिजाइन पे जाएंगे, ये डिजाइन तैयार करिए। हाँ, और उस तरह डाटा शीट व्यू पे काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, और मान लो हेडिंग कुछ भी करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना है, तो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आ गया। तो यहाँ पे, यहाँ से नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे यहाँ पे कर लें तो यहाँ से नहीं होगा, वहीं से होगा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, क्योंकि सीट पे काम कर पाएंगे। फील्ड नेम या डाटा टाइप को हम चीज नहीं कर पाएंगे। ऑप्शनल के बारे में मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन के बारे में। डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि किसी के बारे में व्याख्या देना, कि भाई ये चीज क्यों मांगा जा रहा है, क्या रीजन हो सकता होता है ना। जैसे आपने आईआरसीटीसी पढ़ा होगा तो लिखता है ना कि 9:30 से लेकर 11:30 तक नहीं चले, तो नहीं चलेगा तो डिस्क्रिप्शन एक आ रहा है ना वो। तो वही सब चीजें हैं यहाँ पे। फिलहाल में आपको ये तैयार कर, और क्या क्या पढ़ाया गया है आप लोगों को, फिल्टर पे पढ़ा दिया गया है ना। ठीक, शॉर्ट एंड फिल्टर कर, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, बाकी आगे से हम आगे तरह से फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अभी मतलब ये मैंने इसलिए बताया था कि जो लोग मतलब जो भी होंगे एक बार में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे, क्योंकि देखो हर चीज का एक कॉन्सेप्ट है। मेरा काम होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि लाइफ में कभी भूलेंगे ही नहीं, और रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो भूलेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे पढ़ना है, सारी चीजें आपके पास है। ठीक है, कर लेंगे ना। ठीक, थैंक यू। वीडियो मिलेंगे ही आपको।